नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कितनी बार हम लोग या लालचवश उन चीजों को घर में रखते हैं जो चीजें हमारी तबाही का कारण बन जाती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि यही वो चीजें हैं जो हमारे घर को बर्बाद कर रही हैं। आज कुछ ऐसी ही जानकारी देने के लिए जा रही हूँ। यदि अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छी जानकारी है इसलिए शेयर भी करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आप देखना, हमारे घर में कितनी बार हम उन चीजों को रखते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। फिर क्या होता है, वो चीजें जहां भी रखी होती हैं वहां लंबे समय तक रखी रहती हैं। जिन चीजों की हमें रोज जरूरत है उनको तो हम रोज यूज करते हैं, तो उन पर हमारा हाथ लगता रहता है, साफ रहती है, तो उनके ऊपर कोई नेगेटिव चीज डेवलप नहीं होती। कोई भी चीज अगर लंबे समय तक कहीं पर भी रखी है, इवन आपका कपड़ा भी अगर कहीं महीना 2 महीना रखा है, तो जब आप उसको फिर से पहनते हैं एक बार उसको जरूर धो लें। हर तरह की नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर आती है, हर चीज को छूती है और जाती है। लेकिन रोज जिन चीजों को आप भी छूते हैं तो जो नेगेटिव ऊर्जा है उसके ऊपर वो चली जाती है। लेकिन जो चीजें घर में ऐसी रखी हैं जिनको आप रोज नहीं छूते हैं, महीनों तक ज्यों की त्यों पड़ी हैं, कई बार उस पर धूल जमती दिखेगी, कई बार धूल मिट्टी नहीं भी जम रही है, लेकिन बिना हलन चलन के वो चीज वहीं पर वैसी ही पड़ी है, तो उसमें नेगेटिव ऊर्जाओं का वास हो जाता है। कोई भी चीज XYZ, कई धर्मों में आप देखना, आपके घर में यदि छोटे मोटे कोई चकली है, कौवा है, इसकी मूर्ति है, फोटो है, तो जब धार्मिक विधि की जाती है तो उनको भी हटा दिया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज है वो इन तस्वीरों के अंदर, इन मूर्तियों के अंदर घुस जाती है, उसमें उसका वास हो जाता है। और एक फैक्ट बात है, गलत नहीं है दोस्तों। आप कभी नोटिस करके देखना, जो डॉल आपके घर में होंगी, मूर्तियां, इंसानों जैसी मूर्तियां, आप कभी नोटिस करना, उसमें आपको कुछ भावनाएं दिखाई देने लग जाएंगी। जो एनर्जी आपके घर में आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इन चीजों में वास करने लग जाती है, खास करके वो चीजें जो बिना छुए लंबे समय तक पड़ी हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर की उन चीजों को बाहर निकालें जिनका यूज नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं अभी यूज नहीं है, लेकिन ये चीज तो अच्छी है, भविष्य में काम आएगी। जो चीजें काम आएंगी उन्हें फिर आप हर दूसरे दिन उठाएं, उसकी साफ सफाई करें, उसके बाद उसको रखें। लेकिन जैसे लाइट का सामान है, आपके घर में पड़ा है, उस पर धूल मिट्टी जम रही है, आपके सूर्य भी खराब होंगे, आपके राहु खराब होंगे। जब ये खराब होंगे तो आपके घर में बीमारी आएगी, धन बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होंगे, एक्सीडेंट होंगे। तो ऐसा सामान यदि वो यूजफुल है, किसी को दे दें, लेकिन घर में बिना छुए लंबे समय तक उसको ना रखें। लोहे का सामान आपके घर में पड़ा है लंबे समय तक बिना यूज किया, आपके शनि खराब होंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं काट लगता है और लोहा एक जगह कंटिन्यू पड़ा रहेगा, उसमें से नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है जो आपके शनि को खराब करती है। शनि जब आपके खराब होते हैं तो बड़े बड़े राजा भी रंक हो जाते हैं, अच्छे खासे परिवार रोड पर आ जाते हैं, है ना। पूजा पाठ के स्थान में कभी भी सूखे फूल, पूजा पाठ से निकाली हुई चीजें
लंबे समय तक ना रखें। जो भी फूल पत्ती वगैरह आप भगवान को अर्पित करते हैं और जब उन्हें उतारते हैं तो सीधे लेकर के जाएं बहते हुए पानी में या निर्जन स्थान में डाल दें। ये चीजें जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करती हैं। आपके चंद्र खराब होते हैं, आपके मन पर बोझा अपने आप आने लग जाएगा यदि आपके घर में पूजा स्थान गंदा पड़ा है। कभी भी आप नोटिस करके देख लेना, यदि आपके घर का पूजा स्थान गंदा है आपका मन दूषित रहने लग जाएगा। पूजा स्थान हमेशा शुद्ध स्वच्छ रखें। पूजा स्थान की स्वच्छता को शारीरिक मानसिक रूप से बनाए रखें। स्थूल रूप से भी वहां हमेशा सफाई रखें। प्लास्टिक की चीजें आपके घर में पड़ी हैं बिना टच की हुई, दोस्तों ये चीजें आपके घर में रखा हुआ धन पानी की तरह बहाकर ले जाएंगे। पानी की तरह घर का पैसा चला जाएगा, पैसे घर में नहीं टिकेंगे। दूसरा, आपकी आदतें गंदी होंगी। ये तमाम प्रकार के ग्रह दोषों को डेवलप करने वाली चीजें हैं। सुपारी कई बार पूजा करने के बाद हम उठा करके रख देते हैं धन स्थान में। जैसे हमने अमुक टाइम पर पूजा की, अमुक टाइप की सुपारी की, फिर उसको धन स्थान में रख दिया। अब उसमें कीड़े पड़ने लग गए। अगर कीड़े पड़ने लग गए हैं, घुन पड़ते हैं उसमें, उसे उठाएं, बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। सुपारी में पानी गिर गया, उसे उठाएं, बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। नई सुपारी की स्थापना करें। दोस्तों, सड़ी हुई सुपारी जिंदों को बहुत पसंद होती है। आप देखना, जब जिंदों को बुलाया जाता है, कई घरों में जिंद रहते हैं, जिंदों का ऐसा वास होता है कि जिंद परिवार के परिवार का नाश कर देते हैं। और उनको जिस चीज का भोग लगाया जाता है वो है सड़ी हुई सुपारी और सड़ा हुआ करेला। ये दो चीज जिंद बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो चीज हमने पॉजिटिविटी को पैदा करने के लिए रखी थी, अब वही चीज आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को लाने लग गई और जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको बर्बाद कर देती है। आपके घर में जैसी चीजें होंगी वैसी ही बाहर से आत्माएं आपके पास आएंगी। इस चीज को आप लिख लो। कौवा जहां देखेगा कि ज्यादा कौवे हैं वहां जाता है, बराबर। हंस जहां देखेगा कि हंस है वहीं पर जाएगा। साधु साधु के पास जाता है, कामी कामी के पास जाता है। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही वो अपना साथीदार पसंद करता है। जब आपके घर में भूत पिशाचों की पसंदीदा चीज रखी होगी तो आपके घर में क्या देवी देवता आएंगे? नहीं, आपके घर में भूत पिशाच ही आएंगे। घर में गंदगी है, घर के कामकाज में गंदगी है। ध्यान रखना, आपके घर में बुरी आत्मा ही आएंगी जो आपसे बुरे काम ही करवाएंगी और आपके घर का पतन और आपका पतन निश्चित हो जाएगा। तो ऐसी तमाम चीजों को आप घर में रहने ही ना दें, उठाकर बाहर फेंकें। देखेंगे आप, आपका तन और मन का बोझा दूर हो जाएगा। मन में आपको शांति मिलेगी। आपके काम करने की जो गति है उसमें रफ्तार आ जाएगी। आपके जो सोचने का ढंग है वो बिल्कुल सूक्ष्म और तीव्र बन जाएगा। कई लोग देखना पशु बुद्धि के होते हैं, कुछ सोच ही नहीं पाते क्योंकि उनका दिमाग बंद हो जाता है। गंदे काम करने वालों का दिमाग बंद हो जाएगा और अगर कहीं चलेगा तो गंदे कामों में बहुत तीव्रता से चलेगा। आप देखना, क्योंकि ये वो इंसान नहीं है, तमाम नेगेटिव चीजें हैं जो उससे जुड़ जाती हैं, नेगेटिव लोग जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले खुद को स्वच्छ रखें, घर को स्वच्छ रखें, पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। प्रोग्रेस को तो होना है और होना है, करके देखें। जय श्री कृष्ण।